कुछ समय पहले श्रीलंका में ब्लास्ट हुआ, जो कि आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, जिसमें कई सारे लोगों की, कई हजार लोगों की जान चली गई, जो कि श्रीलंका में चर्च में बैठे हुए थे। अब क्योंकि ये हादसा मस्जिद में नहीं हुआ था, मंदिर में नहीं हुआ था, चर्च में हुआ था, इसलिए वहाँ के लोगों ने एक डिसीजन लिया था। इस डिसीजन के पीछे जो भी मकसद था उनका, ये तो नहीं मालूम कि क्या मकसद था, पर जो भी मकसद था उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अब कोई भी प्रवासी जाता है तो उसकी पूरी छानबीन होती है, कहाँ का रहने वाला है, किस तरह से उसको पहले कई जगह ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके ऊपर कई सारी कार्रवाई की जाती हैं, उसके बाद में उसको रखा जाता है। यहाँ तक कि उसने वहाँ पर मुस्लिमों को जाना भी मना कर दिया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से लोगों को बाहर भगाया जा रहा था। जो पाकिस्तान के लोग थे उन लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को शक था कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आते हैं और उन्होंने ही ब्लास्ट किया है। और इसी वजह से उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी लोग थे उन सारे के सारे पाकिस्तानियों को वहाँ से भगा दिया। और ये बात सरकार ने नहीं करी थी। अगर ये बात सरकार करती तो बात अलग थी, क्योंकि सरकार अपना फैसला लेती है तो पूरे उसको मानना पड़ता है, पूरी कंट्री को मानना पड़ता है। और ये फैसला वहाँ के लोगों ने लिया था। सरकार ने तो इस पर बाद में अमल किया है। पहले वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जो बाहर के प्रवासी थे, जैसे कि पाकिस्तान के जो प्रवासी थे, उन लोगों को बाहर निकाल दिया था। इसी कारण से वहाँ के लोगों ने वहाँ की सरकार से गुहार लगाई कि भाई हमारा कुछ करो या हमें नौकरी दो, हम ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं, यहाँ पर हम 20-25 सालों से रह रहे हैं, अगर अब हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो इस पर श्रीलंका की सरकार ने कहा कि ये बात हमारी जिम्मेदारी की नहीं है, ये बात आपकी वहाँ की जिम्मेदारी की है जहाँ के आप मूल निवासी हैं, यानी कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान ने इस पर हाथ खड़े कर दिए। मतलब कि आप ये देखिए, जिन लोगों ने इनको भेजा था ये कहकर कि आप जाएं और वहाँ पर ब्लास्ट कीजिए आतंकवादी, उन लोगों ने फिर हाथ खड़े कर दिए, सिर्फ ये कहकर कि ये भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं जानते हैं इनका क्या होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं कहता होता तो आप लोग, अब मैं जानता हूँ काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में आके ये कहते कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास साक्ष्य नहीं है, तेरे पास सब। तो भाई मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ और ये फैक्ट आपको सामने दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। और अगर अभी भी नहीं है तो आगे चल के आपको ये वीडियो विद वॉइस सुनने को मिलेगी, यानी कि वॉइस के साथ में इसकी आवाज़ भी आपको सुनने को मिलेगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना, ये वीडियो मैं नहीं बनाई है, ये वीडियो मीडिया ने बनाई है। और यहाँ तक कि उन्होंने उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया था जब वहाँ के बाहर के प्रवासियों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान के जो नागरिक थे उन लोगों को पाकिस्तान दोबारा भेजा जा रहा था। तो उस समय की लोगों ने वीडियो बनाई थी, जिनमें से ये वीडियो ऑफिशियली रिलीज़ की गई थी आज तक पर। तो ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये वीडियो आज तक की भी है और इस चैनल ने भी डाली थी। मैं बस इसका उपयोग करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास भी फैक्ट है। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आज तक पर तो विश्वास करोगे, आज तक तो इतनी बड़ी न्यूज़ मीडिया कंपनी है उस पर तो विश्वास करोगे। उसने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बस आप लोग ये वीडियो देखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब हम लोगों को हिट कर रहे हैं, हमारे ऑनर नहीं रहने दे रही हैं, हमें कह रही है कि निकलो घर से आप लोग यहाँ से। यही परेशानी है कि जो बम धमाके हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उनकी वजह से हमें जो श्रीलंकन लोकल हैं उन्होंने हमारे घर पर अटैक किया। घर से बेघर होने का दर्द, रोजगार चले जाने का मर्म, बेबसी और मायूसी में नम आंखें। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका की, जहां ये अहमदी मुस्लिम समुदाय के लोग डर और दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं और इसी डर की वजह से वो पाकिस्तान वापस लौटने को भी मजबूर हैं। मतलब हम लोगों को हिट कर रहे हैं, हमारे ऑनर नहीं रहने दे रही हैं, हमें कह रही है कि निकलो घर से आप लोग यहाँ से, चले जाएं जहाँ पे भी जाना है, हम आपका किराया वापस दे रहे हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं। यही परेशानी है कि जो बम धमाके हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उनकी वजह से हमें जो श्रीलंकन लोकल हैं उन्होंने हमारे घर पर अटैक किया और हम जो है यहाँ से अभी जमात की तरफ से पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, ये कंफर्म मुझे नहीं। दरअसल श्रीलंका में रविवार को हुए आतंकी हमलों के बाद से वहाँ एक खास समुदाय के प्रति लोगों में बेहद गुस्से का माहौल है। ये लोग पाकिस्तान से श्रीलंका काम की तलाश में आए थे, लेकिन हमलों के बाद से न कोई इन्हें अपना मकान दे रहा है और न ही कोई इन्हें काम देने को तैयार है।
ऐसे में इनके पास अब सिर्फ घर वापसी का ही रास्ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए भीषण आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। सीरियल बम धमाकों के बाद से ही पूरे श्रीलंका में मातम पसरा हुआ है, जबकि इस भीषण आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 359 तक पहुंच गई है। ऐसे में हमलों में इस्लामिक स्टेट का नाम आने से एक बार फिर वहां रहने वाले रिफ्यूजी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं।